हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हम लोग निकल रहे हैं आज चावड़ी बाज़ार के लिए। और जैसा कि हमारे घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसके लिए हमें सैनिटरी का सामान खरीदना है। और दिल्ली में चावड़ी बाज़ार से बेस्ट कोई भी मार्केट सैनिटरी के लिए है ही नहीं। वैसे तो चावड़ी बाज़ार और उसके आसपास की काफ़ी सारी मार्केट फेमस है, जैसे लाजपत राय मार्केट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। चांदनी चौक कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। चांदनी चौक में ही नई सड़क आती है, किताबों वगैरह कैलेंडर वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और ठीक नई सड़क को क्रॉस करते ही स्टार्ट हो जाती है चावड़ी बाज़ार, जहाँ से हम लोग लेने वाले हैं सैनिटरी का सामान, जैसे टूटी वगैरह या चिमनी वगैरह भी वहाँ देखेंगे, हैंडल लॉक वगैरह दरवाजे की सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। लोकल मार्केट में यहाँ से अपने घर के आसपास से मुझे चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि ना तो यहाँ कोई क्वालिटी मिलती है और ना ही यहाँ की कोई सामान की कोई शाइनिंग इतनी देर तक चल पाती है जितना हम चावड़ी बाज़ार से लेकर जाते हैं। क्योंकि वहाँ तो सबसे बड़े होलसेलर ही बैठे हुए हैं, उन्हीं से हम लोग सामान खरीदेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी चीज़ें मैं दिखा सकूं, ताकि अगर आपको भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो अपने नए मकान के लिए तो मैं आपको प्राइस भी बताने वाला हूँ कि यहाँ या आप कहीं भी रहते हो वहाँ की लोकल मार्केट से, दिल्ली के अंदर वहाँ की लोकल मार्केट से और चावड़ी बाज़ार से सामान खरीदने में कितना ज़्यादा फ़र्क आएगा। और उससे भी ज़्यादा हमें उसमें मिलेंगी क्वालिटी, टूटीज़ वगैरह की मिलेगी शाइन, जो काफ़ी लंबे समय तक चलती है। तो आज मैं ना तो स्कूटी से जाऊँगा ना बाइक से जाऊँगा, मैं जाऊँगा ऑटो से। कैब मुझे बिल्कुल कुछ खास पसंद नहीं आती दिल्ली के ट्रैफिक में घूमने के लिए, या मैं अगर कहीं जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ ऑटो में जाने की, क्योंकि ऑटो में जाकर जो मज़ा आता है ना वो मुझे कैब में बिल्कुल भी नहीं आता है। ऑटो में बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ जब चलते हैं तो हवा भी बहुत अच्छी लगती है और कुछ अलग ही फील आता है, एक अलग ही क्लाइमेट का मज़ा आता है, चाहे वो बारिश हो रही हो, चाहे वो ठंडी हवा चल रही हो, गर्मी भी है, वो भी मुझे ऑटो में बहुत अच्छी लगती है। तो आज हम ऑटो से ही ट्रैवल करने वाले हैं। पहले हम जाएंगे चांदनी चौक लाल किले तक, फिर उसके बाद हम कोई रिक्शा वगैरह लेंगे अंदर चावड़ी बाज़ार के लिए। तो चलते हैं। तो मेरे साथ जाने वाली है मेरी वाइफ, ये आई रेडी होकर, और हम टोटली मार्केट करते हैं तो दोनों साथ ही जाके करते हैं। तो ये हो गई रेडी और हम भी हैं रेडी। तो चलो चलते हैं, पहले ऑटो ढूंढ लें उसके बाद बात करते हैं। तो हमें मिल गया है ऑटो और घर से थोड़ी ही दूर पे चले और बाहर पुछते तक आते आते हमें ऑटो मिल गया है। ऑटो हमने ले लिया है और ऑटो का जो फेयर है वो हम से लिया गया है 150 के आसपास, 150 रुपये। तो हम लोग उतरेंगे लाल किले के अपोजिट साइड पे है कार पार्किंग, वहाँ हम उतर जाएंगे। फिर वहाँ से हम लोग लेंगे रिक्शा, क्योंकि रिक्शा बेसिकली अंदर चावड़ी बाज़ार में ही चलते हैं। ऑटो वगैरह जाते हैं तो ऑलरेडी फंस जाते हैं, इसलिए वो लोग ज़्यादातर बाहर ही उतार देते हैं। तो हम उतरेंगे सीधा पार्किंग के बाहर, वहाँ से फिर हम लोग आगे चावड़ी के लिए दूसरा कन्वेंस लेंगे। बाहर गर्मी का मौसम तो है ही है, धूप बहुत ही ज़्यादा है, मतलब पैदल चलने पर बहुत ज़्यादा चुभ रही है। बट हवा भी ऊपर वाले ने इतनी अच्छी चला रखी है कि ऑटो में बैठते जो पसीने अभी हमें आ रहे थे ऑटो को ढूंढते ढूंढते 4 से 5 मिनट में वो पसीने सूख गए, क्योंकि हवा में काफ़ी नमी और ठंडक भी है। पीछे दिल्ली में बाढ़ के पूरे चांस बन गए थे और अभी भी कई जगह पानी भरा हुआ ही नज़र आता है। जैसे कि सामने ये पानी अभी भी साइड में नज़र आ रहा है रोड के किनारे। ये जितनी भी ज़मीन है थोड़ा बेस में है। पहले तो ऐसा लग रहा था, हर कोई यही बता रहा था कि भाई बाढ़ आने वाली है, दिल्ली में बाढ़ आने वाली है, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा ऊपर आ गया था कि हमें भी लगा था कि बस अब बाढ़ के चांसेस हैं। और बांध वगैरह या जितने भी पुश्ते वगैरह हैं वो कई जगह तो दरार भी पड़ गई थी उनमें। तो पानी अभी भी काफ़ी हद तक भरा हुआ है चारों तरफ। वो सामने जो ये इसके अगला जो वो जो नेक्स्ट स्टेप है वो तो सामने जमुना जी है, तो इसलिए यहाँ पानी आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। जैसे जमुना जी ऊपर हुई पानी वापस आया। हम लोग निकल आए हैं अब रिंग रोड पे, यहाँ से हम तिमारपुर क्रॉस कर रहे हैं। आधी धूप और आधी छाँव, और ये आधी छाँव ख़त्म होते पूरी धूप में अब तब्दील होने वाली है। टाइम हो रहा है 3:10 और ये टाइम तो पूरी गर्मी का ही होता है।
हालांकि जब तक हम पुष्टि पे थे तब तक तो हवा बहुत अच्छी और ठंडी लग रही थी। अब यहाँ आते थोड़ी ठंडा कम और गर्मी ज़्यादा हो गई, लेकिन हवा अभी भी पूरी चल रही है और अच्छी भी लग रही है। बट इस समय निकलने का एक तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, जो दिल्ली में ट्रैफिक कम होता है, रोड काफ़ी हद तक खाली मिल जाते हैं 3 से 4 बजे के आसपास, क्योंकि इस वक्त कोई पीक आवर से होता नहीं है। सब लोग या तो ऑफिस से अपने काम पर होते हैं और वो निकलना स्टार्ट होते हैं 5 से 5:30 बजे के आसपास। उसके बाद तो फिर रात के 8:30-9 बजे तक ट्रैफिक मिलता है। बट इस वक्त एकदम खाली रोड पड़े हुए हैं। आपसे फ़िलहाल हमें रोड खाली मिल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम लोग आधे घंटे में मार्केट तक पहुंच जाएंगे। जहां उतारेगा वहां से हमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट रिक्शे में लगेंगे पहुंचने में। उसके बाद फिर हमें 1-2 दुकानें सर्च करनी है। वैसे तो मैं लास्ट टाइम भी एक शॉप से सामान मैंने ख़रीदा था, उसका सामान काफ़ी अच्छा चला। पिछले 8-9 सालों से अभी तक हमारे सैनिटरी का काफ़ी सामान चल रहा है, जिसकी पॉलिश पिछले 8 से 9 सालों से एज इट इज़ ही चल रही है। बहुत ज़्यादा उसमें कुछ करना नहीं होता, बस साफ़ सुथरी रहती है। मैंने लोकल मार्केट से भी सामान ख़रीदा हुआ है। अरे हम लोग निकल रहे हैं सब हनुमान मंदिर से, जो जमुना बाज़ार का मंदिर है और दिल्ली में काफ़ी फेमस मंदिर है। हम लोग भी पहले काफ़ी आए, अब तो थोड़ा टाइम नहीं लग पा रहा, लेकिन बीच में जैसे ही टाइम लगेगा हम लोग फिर से इस मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आएंगे। दिल्ली के छोटे मोटे फ्लाईओवर भी काफ़ी कलरफुल कर दिए हैं। तो लो जी, हम पहुंच गए दिल्ली की शान लाल किला पर। लाल किला के सामने से इस वक्त हम गुजर रहे हैं। देखने में एक अलग ही लुक है इसका, लाल किले का, और बड़ा ही शानदार दिखता है। इतना पुराना होने के बाद भी आज भी एकदम नए जैसा दिखता है। ये सामने जो रास्ता दिखाई दे रहा है ये चांदनी चौक ही है, और सामने लाल मंदिर, उसके पीछे गौरी शंकर मंदिर है। चांदनी चौक का सबसे फेमस मंदिर है। और यहाँ साथ में मेरे लेफ्ट साइड में लाल किला, यहाँ पे तैयारी चल रही है 15 अगस्त की, और हमारे जो 15 अगस्त आ रही है उस पर झंडा लहराया जाएगा। काफ़ी तैयारियाँ चल रही हैं काफ़ी दिनों से। तो लो जी, यहाँ से ले लिया है भैया ने यू टर्न, और लेफ़्ट साइड में ही हम अब उतरने वाले हैं। यहाँ से हम लेंगे बैटरी रिक्शा जो हमें चावड़ी बाज़ार तक पहुँचाएगा। तो पहले उतर लेते हैं, इनको पैसे दे देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो लो जी, हम जैसे ही उतरे ऑटो से और तुरंत 2 मिनट बाद हमें मिल गया क्या, रिक्शा। तो अब हम लोग घुस गए हैं चांदनी चौक की मार्केट में। चांदनी चौक के बॉर्डर में घुस गए हैं बेसिकली, मार्केट में तो खैर नहीं घुसे। और यहाँ से शुरू हो जाती है भीड़ भाड़ भरा एरिया। ऑटो वाले तो यहाँ खैर आने से मना कर देते हैं। जहाँ हम लोग उतरे लाल किले के सामने, ऑटो वाले तो वहीं से उतार के अपना निकल लेते हैं। अंदर सिर्फ बैटरी रिक्शा या नॉर्मल रिक्शा जो चलते हैं, बस वही अंदर सर्वाइव कर पाते हैं। और इन्हीं की वजह से मार्केट में भीड़ भी रहती है, क्योंकि यही लोडेड अनलोडेड करते हैं, सवारी को भी अंदर तक छोड़ देते हैं। हमने भी रिक्शा ले लिया, और मेरा ऐसा पहली बार चांस पड़ा है कि मैं लाल किले से अंदर मार्केट के लिए पहली बार इस बैटरी रिक्शा में जा रहा हूँ। इससे पहले तो मैं बाइक से आया हूँ, और कभी भी आया हूँ तो बाइक से ही अंदर आना जाना किया है। तो आज यहाँ से बैटरी रिक्शा का सफ़र भी काफ़ी मज़ा ले रहे हैं। आज ये आ गई अपनी जामा मस्जिद, गेट नंबर 3। यहाँ फॉरेनर बहुत आते हैं, ये गाड़ी भी फॉरेनर्स की है। ये सब के सब लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह भी बहुत लेते हैं। तो दिल्ली की फेमस मस्जिद है जामा मस्जिद। भीड़ भाड़ तो रहती है, और यहाँ पब्लिक चलने वालों से ज़्यादा तो आप देख ही सकते हो कि पार्किंग से सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। गुम्बद इतने शानदार लग रहे हैं मस्जिद की, धूप जब पड़ती है तो इस पर जो पत्थर लगा हुआ है वो और भी ज़्यादा शाइन करता है। तो लो जी, हम घुस गए चावड़ी बाज़ार में। स्टार्टिंग में पेपर्स वगैरह का काम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे पेपर, थैले वगैरह, बैग, पेपर्स का ऑलमोस्ट यहाँ से जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा पेपर का ही काम आपको दिखाई देगा। वो चाहे वॉल पेपर्स हो, चाहे शादी के कार्ड्स हो,
चाहे पेपर बैग्स हो या पेपर से रिलेटेड कोई भी काम हो, यहाँ तक कि शादी के कार्ड्स वगैरह की भी शोरूम्स यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे कि लेफ़्ट साइड में सारा पेपर का काम है टोटल। धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ें अभी आपको दिखाई देंगी। जब ये पेपर मार्केट ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ से फिर सैनिटरी का आइटम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ तकरीबन इसी तरीके से मार्केट चलती है, होलसेल मार्केट है। और होलसेल मार्केट के अकॉर्डिंग एक अपनी अलग ही तरीके से लोगों ने मार्केट बनाई हुई है। सैनिटरी तो सैनिटरी है, पेपर का काम है तो पेपर का ही है, बुक्स वगैरह का है तो बुक्स वगैरह ही है, सारे इस तरीके से। तो लो जी, यहाँ से शुरू हो जाता है पूरे सैनिटरी आइटम्स स्टार्ट। बस हम यहीं कहीं उतरेंगे, फिर आगे हम पैदल ही चलेंगे और पैदल ही इस मार्केट को थोड़ा सर्च भी करेंगे। तो ये सारी मार्केट सैनिटरी की है। आगे यहाँ से कुछ और भी बदलाव होंगे, तो चलो पहले उतर लेते हैं। तो हम लोग घूम रहे, टूटी वगैरह देखते हुए, हैंडल वगैरह भी देखेंगे। तो हमारी जो पुरानी शॉप है वो सामने, वहीं हम पहुँचे। मेरे ख्याल है यही, नाम तो याद नहीं है, निगम ब्रदर्स। शायद हम लोग यहाँ पहले भी आए हुए हैं। नक्शे वगैरह कुछ चेंज हो गए। कई दुकानें सर्च करने के बाद हम लोग इस दुकान पर पहुँचे। वैसे तो मैंने यहाँ पहले भी 2-3 बार माल लिया हुआ है। करीब 7-8 साल पहले मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि यहाँ मैंने जितने भी प्रोडक्ट अभी तक लिए हैं इस दुकान से, उसकी पॉलिशिंग बेस्ट चलती है। 7 साल की वारंटी तो खुद ही देते हैं। तो 8-9 साल 10 साल चलने के बाद भी उनकी अगर पॉलिशिंग वैसे रहती है तो यार सीधी सिंपल सी बात है कि प्रोडक्ट तो अच्छा होने ही वाला है। मेरे बैक साइड में आप देख ही सकते हो, ये हैंडल्स वगैरह है, काफ़ी अलग और यूनिक तरीके के हैं। मैं आपको और भी क्लोज करके ये सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, क्योंकि कुछ हैंडल्स मुझे इतने प्यारे लग रहे हैं कि लगता तो है कि इसे हम अपने दरवाजे पर ज़रूर यूज़ करें। लेकिन 1-2 चीज़ें यूज़ भी करेंगे। और स्पेशली कुछ लॉक्स के लिए भी मैं आया हूँ, 1 या 2 लॉक मुझे लेने हैं। उन लॉकों के बारे में भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि कौन से लॉक ठीक होते हैं और कौन से नहीं होते। तो चलो पहले मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। टूटी जो हमने देखी है बेसिकली मीडियम क्लास की ही देखी है, क्योंकि यहाँ पे 200-250 रुपये से टूटी स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके की आप टूटी देख सकते हो, शाइनेबल है और डिज़ाइन तो खैर है ही बहुत अच्छा। एक ये देखा, एक हमने ये देखा, और मीडियम क्लास में एक चीज़ हमने ये देखी। 3 टूटियों में से ये करीब 260 के आसपास का एक टूटी है और हमने ये डिज़ाइन पसंद किया है। तो ये डिज़ाइन हमें वाकई में काफ़ी अच्छा लगा और यूनिक है। पहले जो मैंने टूटी ली है उससे ज़्यादा अच्छी है, तो मैंने यही डिसाइड किया। और हमें 9 टूटियाँ लेनी है तो हमने इसी को ही डिसाइड किया, हम यही चीज़ लेंगे। और इसके साथ हमने किचन के लिए एक एक्स्ट्रा अलग से लंबी लॉन्ग टूटी ली है, क्योंकि वाइफ जब बर्तन वगैरह साफ़ करती है तो उसको थोड़ा आगे जाना पड़ता है। तो हमने इसकी लंबी टूटी ले ली, जिसके हिसाब से हमें ज़्यादा ना झुकना पड़े, आसानी से सिंक में काम हो जाए और बर्तन भी इजीली बन जाए। ये हमने यहाँ एक किचन देखा है, बड़ा यूनिक सा है और हमें ये चीज़ देखते ही पसंद आ गई है। वैसे तो भैया ने यहाँ हमें किचन और भी दिखाई है। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ किचन के लिए, जो बड़ा एंटिक से था। जैसे ये किचन है, ये बहुत ही यूनिक लग रहा है। 12 सिंगल का एक मुंह बना दिया गया है। ये जैसे इसका यहाँ पर ब्लैक शेड सींग दे दिया है और यहाँ गोल्ड कलर के सींग दिए हुए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहे हैं। और ये बेसिकली जो बोर्ड में लगने के बाद ना इसको एलन की पे फिट कर देते हैं और इसके सींग काफ़ी ज़्यादा शानदार है और घर के अंदर एकदम अलग सी और एक यूनिक चीज़ दिखती है। ये अपने की होल्डर है, ये सारे के सारे की होल्डर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। साथ ही में इसके नीचे अगर हम देखें तो मेन गेट के हैंडल है और हैंडल भी काफ़ी शानदार, मुझे तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। जैसे ये हैंडल हो गया एक मेटालिक कलर में, ये सिंग हो गया, यहाँ मोर हो गए, यहाँ ये घोड़े जो बहुत ही ज़्यादा शानदार और एक अलग ही शाइन दे रहे हैं मेन गेट को बहुत बेहतरीन तरीके से। चीज़ें मैं और भी दिखाता हूँ आपको साथ में, बट हमने जो लिया है ये 90 रुपये के आसपास का है और काफ़ी अच्छा हमें लगा। तो मैंने एक अपने शॉप के लिए भी ले लिया है और एक अपने घर के लिए भी ये ले लिया है। टूटीज़ वगैरह की बहुत ही ज़्यादा भरमार है यहाँ पर। कोई भी चीज़, चाहे वो जगवार हो या कुछ हो, फुआरे वगैरह हो, शावर्स हो, ये सब एक अलग ही क्वालिटी के है। यहाँ वैसे तो काफ़ी सारी क्वालिटीज़ पसंद आ रही हैं, लेकिन हमने मीडियम साइज़ क्वालिटी ही पसंद की है, क्योंकि वो हमें
जेब पे भी भारी नहीं पड़ रही और ठीक ठाक है। हमें वैसे तो यहाँ वॉश बेसिन भी पसंद आए, यहाँ 3-4 वॉश बेसिन लगे हैं। ब्लैक कलर शेड मुझे बहुत पसंद आया और साथ में ये, लेकिन इससे भी ज़्यादा पसंद आया हमें लेकिन हमारे पास जो जगह है उसके हिसाब से थोड़ा सा बड़ा है, इस चक्कर में हमने इसे कैंसिल कर दिया, वरना हम इसको लेने ही वाले थे। और रेट 2000 से 2200 रुपये के आसपास का और बहुत ही ज़्यादा शानदार पीस है। देखने में अगर हम घर में लगाते हैं तो अलग ही चीज़, और मिडिल क्लास के घरों में अगर ये चीज़ होती है तो उसकी बात ही कुछ अलग ही आती है। अगर हम हाथ वगैरह धोते हैं कुछ है तो अलग फील आने वाली जो चीज़ है वो सिर्फ यही है। हैंडल्स लॉक भी यहाँ काफ़ी सारे डिज़ाइन के हैं। अगर हम देखना स्टार्ट करेंगे तो ऑलरेडी वैसे कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे तो ये हैंडल लॉक मुझे बहुत शानदार लगा, एकदम अलग ब्लैक और बहुत ही ज़्यादा पतला और यूनिक सा। बाकी तो सारे छोटे बड़े हर तरीके के हैं। ये भी काफ़ी एक शानदार है, दरवाजे को अलग ही लुक देता है। तो छोटी छोटी चीज़ों में भी देखेंगे तो जैसे ये चीज़ आ गई, जैसे सिल्वर कलर आ गई, और भी ऊपर काफ़ी सारे अब ये कुछ नई टाइप का हैंडल आ गए, जैसे बड़े बड़े गेट आने लगे। ये पहले भी चलते थे बट ये अब ट्रेंड में कुछ ज़्यादा ही आने लगे हैं। चीज़ें और भी हैं, जैसे ये अपना कपड़े वगैरह टांगने के लिए जो खोटीज़ वगैरह होती हैं, ये भी काफ़ी सारी अलग तरीके के अलग डिज़ाइन के, इससे अलग अलग कलर्स हैं इनमें, जो दरवाज़ों को काफ़ी सुंदर और एक अलग ही लुक देते हैं। ये ऑलरेडी मैं दिखा ही चुका आपको। हैंडल्स वगैरह यहाँ भी काफ़ी बड़े और काफ़ी हैवी दिखाई देते हैं। जैसे कि ये एक हैंडल हो गया, दिखने में जैसे बड़े दरवाजे होते हैं हॉल्स वगैरह, तो ये चीज़ें वहाँ लगाई जाती हैं। ये इसका एक अलग ही कलर है, पैटर्न जो इसका है वो काफ़ी यूनिक सा है। चीज़ें देखने पर ही, फील करने पर ही चीज़ें पता चल जाती हैं कि ऐसे इस तरीके से क्या क्वालिटी होगी और फीलिंग कैसी आती है पकड़ने के, क्योंकि साक्षात चीज़ें जो देखते हैं उसका जो मज़ा है फील करने का वो एक अलग ही आता है। इसके साथ में यहाँ पे ये कुंडियाँ वगैरह हैं जो काफ़ी सारे हैंडल के साथ अलग अलग डिज़ाइन के लगाए हुए हैं। यहाँ ये पत्ते वाला डिज़ाइन एक अलग लुक देता है, दरवाजे को अलग ही चीज़ देगा। हालांकि काफ़ी मजबूत भी है, देखने पर लग ही रहा होगा कि आपको एक कुछ खास मजबूत, लेकिन सच में मैंने इसको पकड़ के देखा हुआ है तो काफ़ी अलग चीज़ लग रही है। ये एक अलग कुंडी हो गई। ये वैसे तो मुझे ज़्यादातर लगते हैं जो महंगे कॉस्टली दरवाजे होते हैं शीशम और सागवान के, उनमें ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। लॉक्स यहाँ पर इतने सारे हैं कि अगर आदमी देखे तो यार कंफ्यूज हो जाए कि हम क्या लॉक लें और क्या ना लें, लेकिन काफ़ी शानदार लॉक और हर तरीके का डिज़ाइन मिल जाएगा। जो आपके माइंड में नहीं होगा वो डिज़ाइन भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और जो प्रोडक्ट इन्होंने यहाँ पे शो किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो जो इसका ये जो येलो कलर शेड का दिया हुआ है उसकी वजह से ये और भी ज़्यादा हाईलाइट होते हैं। जैसे ये डिज़ाइन बहुत अच्छा है, ये एक डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और एक जैसे ये डिज़ाइन इसकी जो बनावट है ये अलग ही चीज़ है, तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी। और बाकी लॉक यहाँ पे भी है, ये इनके कलर्स कुछ पता नहीं मेटालिक टाइप के या इस कलर्स को क्या बोलते हैं। चीज़ें बहुत ही शानदार है, थोड़े ओल्ड फैशन टाइप के, जैसे मॉडर्न टाइप जैसे हो गए पुराने बंगलोज वगैरह में कोठियों में जो लगाए जाते हैं, सेम वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। वैरायटी की कोई कमी नहीं है, और वैरायटी के साथ साथ यहाँ पे वॉश बेसिन है छोटा सा मटका टाइप में, इसके साथ यहाँ पे चीज़ दी गई है। हमें ये चीज़ काफ़ी पसंद आई है, लेकिन हमारा ये साइज़ भी थोड़ा सा अलग पड़ गया, वरना हम इसको लेने वाले थे वॉश बेसिन को। यहाँ दिए हुए हैं जैसे अगर हम वॉश बेसिन के आसपास हाथ वगैरह धोएं तो उसके लिए जाली दे रखी है, जिससे हम साबुन वगैरह आराम से रख सकते हैं। यहाँ टूटीज़ वगैरह भी हैं काफ़ी ऑलरेडी, और सबसे बड़ी बात है कि हमने यहाँ पहले से ही काफ़ी सामान ख़रीदा हुआ है, तो साथ के साथ इसका एक्सपीरियंस तो है ही हम लोगों को। सामान हमारा निकल गया और भैया यहाँ पे काउंट करा रहे हैं, और मेरी यहाँ वाइफ काउंटिंग कर रही है कि माल पूरा है या नहीं। माल पूरा होने के बाद फिर हमारा बिल जनरेट होगा, बिल बनाया जाएगा किस हिसाब से कितने का बिल बना। फिर उसके बाद हम दूसरी शॉप पर जाएंगे, देखते हैं कि वहाँ से हम क्या चीज़ खरीद सकते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। तो हम लोगों ने अपने ज़्यादातर पीस फाइनल कर दिया, बस एक किचन का पीस हमने थोड़ा सा चेंज किया है, वो थोड़ा और लॉन्ग बॉडी का लिया है, थोड़ा सा हैवी लिया है। जो हमने पहले देखा था वो करीब 300-350 रुपये के आसपास का था, लेकिन अब जो हमने पीस चेंज किया है वो है 690 रुपये का। लेकिन वो वाकई में लगता है 690 रुपये का होलसेल प्राइस के अंदर। हम होलसेल मार्केट में बैठे हैं तो सीधी सी बात है यहाँ होलसेल रेट ही लगेंगे। अगर हम वही चीज़ बाहर लेते हैं ना करते हुए 1000 रुपये के आसपास का वो पीस होगा ही होगा। तो अभी मेरे सामने आएगा, और अगर अभी हम उस चीज़ को शेयर नहीं कर पाए तो घर जाके उस चीज़ को ज़रूर शेयर करेंगे।
कि हमने क्या क्या लिया है और किस हिसाब का लिया है। तो ये चीज़ें आपको आगे आने वाले समय में कभी भी कुछ खरीदते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। अभी हम दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ चीज़ भी आपको दिखाते हैं कि वहाँ से हमने क्या क्या चीज़ लिया और किस रेट का लिया। वॉश बेसिन में अगर हम कोई चीज़ लेते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छी दिखाई दे शॉप पर, और वो है ये सामने। इसमें कितना है, क्या क्या चीज़ है? 6 चीज़ें हैं, और ये करीब अभी हमने रेट कंफर्म नहीं किया क्योंकि सर थोड़ा बिजी हैं। बट मैं एक चीज़ ज़रूर बहुत अच्छी लगी, वो है ये। यहाँ पर हमने ये सेट देखा, 1 2 3 4 और 1 5। ये पांचों चीज़ें हमें पड़ रही हैं 350 रुपये की, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें हम टॉवल्स वगैरह टांग सकते हैं, ब्रशेस वगैरह यहाँ लगा सकते हैं, साबुन के लिए यहाँ रख सकते हैं। एक ये चीज़, और ये खूंटे वगैरह बहुत अच्छी लगी हमें, ये चीज़ भी हमें बहुत अच्छी लग रही है। 350 रुपये में तो कुछ भी बुरा नहीं है। जैसे हम लोकल मार्केट से लेंगे तो ये खाली हैंडल ही हैंडल हमें 350 रुपये का देखेंगे, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और इसमें हम एक और क्वालिटी देख रहे हैं साथ में, ये वाली क्वालिटी। हाँ 5 आइटम होता है। ये कितने का है? 700 रुपये का हाँ जी, पूरा सेट। पूरा सेट। हाँ तो ये पूरा सेट है 750 रुपये का, सॉरी 700 रुपये का, और इसके ऊपर है 1300 से 1400 रुपये के आसपास। भारी है तो नहीं नहीं, ऐसे इसका है, ये कहाँ टूटेगा? देखिए कितना लीजिए, ये देखिए उठा के देखिए, ये बाथरूम में लगाने के लिए है ना। ये क्या रेट है भैया? ये 450। ये 450 रुपये का है। मजबूत है, टफन ग्लास है। टफन ग्लास है। ये ठीक है, देखा जाए तो यही अच्छा भी लग रहा है उस हिसाब से। भारी भी है, यही लगवा देंगे। ठीक है भैया, फिर इसको भी डन कर दो, भैया बिलिंग कर दो हमारी। तो हमारे साथ में जो हमारी डीलिंग हुई है वो मनीष निगम जी हैं, जो इस शॉप के ऑनर हैं। काफ़ी दिलखुश है, और लगता ही नहीं कि हम लोग किसी शॉप पे किसी ऑनर के साथ बैठ के बात कर रहे हैं और उनसे हम कोई माल खरीद रहे हैं। हमने जितने भी रेट लिया और जितने भी हमने प्रोडक्ट अभी यहाँ से ख़रीदे हैं, पूरा फ्रेंडली तरीके से उन्होंने डील किया, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया ऐसे सामान खरीदने का। करीब 8200 रुपये का हमारा जो है बिल बना, और उसमें भी कुछ काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से मंगवा के दी हैं। एक अभी हमने एक वो ग्लास, टफन ग्लास का जो अंदर बाथरूम वगैरह में लगाते हैं, वो चीज़ भी उन्होंने अपने तरीके से रेफ़र करके दी कि आप ये लो, दूसरा मत लो। उसमें हमें 400 450 रुपये का फ़र्क भी आया है। तो बोर्ड मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई दिया कि हाँ शॉप किस नाम से है। यहाँ आप आओ, बिंदास तरीके से आप कुछ भी चीज़ खरीद सकते हो, चाहे वो होलसेल हो या रिटेल। रिटेल का मतलब ये नहीं कि 2-4 चीज़ें लेने हैं, रिटेल का मतलब ये कि अगर आप घर बनवा रहे हो और पूरे फ्लोर में आपको ये सारे सैनिटरी का काम कराना है, तो आप यहाँ बिना सोचे समझे आ सकते हो। क्योंकि मैं तीसरी बार आ रहा हूँ, मैं 3rd फ्लोर बनाया तो तीसरी बार मैं फिर यहाँ से सामान लेने आया, जबकि चावड़ी बाज़ार में बहुत सारी दुकानें हैं। बट मुझे यहाँ का माल भी समझ में आता है, यहाँ का रेट भी समझ में आता है। मैं भाई साहब से यहाँ का कार्ड लूँगा, उसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ का एड्रेस और फ़ोन नंबर ज़रूर डाल दूँगा। अगर कोई भी इंक्वायरी होगी तो आप उस इंक्वायरी को मनीष निगम जी से कंफर्म कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं, बाकी बिलिंग वगैरह करके फिर निकलते हैं आगे के लिए। तो लो जी, हमारा सामान हो गया है पैक, और भाई साहब कर रहे हैं पूरे बढ़िया से पैकिंग, क्योंकि घर तक जाना है। वैसे सारे डब्बे कर दिए उन्होंने पैक, रस्सी से बांध के बढ़िया पैकिंग हो चुकी है। तो अब हमारा इस दुकान से चलने का हो गया टाइम, और बाकी देखेंगे कुछ और चीज़ें, और वहाँ से भी फिर सामान लेके फटाफट निकलते हैं अपने घर के लिए। तो चलो पहले इस दुकान को छोड़ें और चलें दूसरी दुकान की तरफ, क्योंकि हमें छोटे मोटे सामान और भी लेने हैं। चलो बस। अच्छा ठीक है मनीष जी, धन्यवाद। चलो जी चलें। तो हम लोग निकल चुके हैं इस दुकान से, अब जाएंगे दूसरी दुकान पर, जहाँ से हम लोग पहले ही काफ़ी सारी चीज़ें खरीद चुके हैं और वहाँ के आइटम भी हम यूज़ कर चुके हैं। तो हम यहाँ से करेंगे पहले रोड क्रॉस, और रोड क्रॉस करके ठीक इस दुकान से जहाँ से हमने सामान लिया है, तो उसके ठीक सामने वाली दुकान से 5-6 दुकान लेफ़्ट में जाके ये दुकान पड़ती है। यहाँ का जो लैंडमार्क है वही है नल, यानी बर्मा, और इसके ठीक सामने पड़ती है दुकान। तो लो जी, आ गए हम गोयल जी एंड सन्स पे। यही यहाँ की दुकान का एड्रेस, और हम पहुँच गए अंकल जी के पास।
हमें लोग चुकी है भूख, करीब टाइम हो गया 5:45 का, तो कुछ खाने के लिए देख रहे हैं। ये सामने गली दिखाई दे रही है, इसमें मुझे लग रहा है कुछ मिल सकता है। हाँ हाँ चलो अंदर देखते हैं, होगा वैसे खाने के लिए कुछ ना कुछ। मैंने देखा था जब हम पहले इस गली के अंदर आए थे तो। हाँ सब लोगों के एसी चल रहे हैं ना, इस चक्कर में ठंडा है। ये रहा लेफ्ट साइड में ना, यहाँ पे है स्टैंडर्ड स्वीट। चलो भाई अंदर की तरफ ही चलो, देखते हैं। इधर आओ, इधर नहीं कुछ देख लेते हैं ना, कुछ चीज़ें तो होंगी खाने पीने के लिए। समोसे वगैरह, हाँ सब समोसे हैं, ब्रेड पकोड़े हैं, और स्वीट्स तो हैं ही। ये ले ले, समोसे ले लो। खाने है जी? क्या रेट है समोसा? 25 रहेगा। हाँ दे दो जी। पकौड़ा 50 रुपये का। अरे समोसा दे दो आप, 2 प्लेट लगा दो। मतलब 2 प्लेट, एक प्लेट में कितने आएंगे समोसे? 25 का समोसा जितना मर्जी लो। ठीक है। एक खाओ, 2 खाओ। हाँ तो पहले एक दे दो। एक प्लेट दे दो, मतलब एक इनकी प्लेट, एक मेरी प्लेट, ठीक है। तो हम लोग आ गए हैं स्टैंडर्ड स्वीट के गली के अंदर ही है, और बढ़िया समोसे आ गए, दोनों में एक प्लेट है। ये हमारे अंकल जी जिन्होंने समोसा दिया है, सामने समोसे बन रहे हैं, पहले आके देख लेते हैं। दिखने में तो बड़ा टेस्टी लग रहा है। तो ये हमने काट लिया समोसा अपना, फुल गर्मा गर्म है। हाथ में पकड़ के देखा तो भाई साहब हाथ तो अपना जल गया। मैंने इसमें चम्मच से भी कर दिए, एकदम खस्ता लग रहा है। खाने में मुझे लगता है वैसा ही होगा, तो पहले खा लेते हैं और फिर करते हैं बात आगे से। समोसा खाया हमने, समोसा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और बढ़िया टेस्ट। और जैसे समोसा में मटेरियल होना चाहिए बिल्कुल वही क्वालिटी, और स्टफ़ तो खैर कहने वाली बात ही नहीं है। चटनी वगैरह और सारी चीज़ें, मतलब का समोसा है यहाँ पे। ये हकीम बक्के वाली गली है। इन लोगों ने बताया कुछ, मुझे गली का नाम भी ठीक से समझ नहीं आया, लेकिन हकीम वाली गली है। और इसमें लिया है कि स्पेशल गुलाब जामुन, ये गुलाब जामुन के फुल शौकीन। तो देखो कैसा खा रही है, मुझे पूछ भी नहीं रही कि खा ले। मज़ा आ गया गुलाब जामुन खा के भी। नहीं तुम खाओ। अरे नहीं बस मैंने खा लिया, इसमें काफ़ी। अरे खाओ। क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा शानदार है, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन मिठाइयों का देसी घी का ही इस्तेमाल किया जाता है। हमने गुलाब जामुन खाया जो लंबे वाला, थोड़ा डार्क, थोड़ा कम है। बहुत ही ज़्यादा टेस्ट, और मिठाई जैसा होनी चाहिए उम्दा क्वालिटी की, सेम वैसी मिठाई है। बर्फ़ी, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ बर्फ़ी खाने का, बट अभी थोड़ा मैंने मीठा कम कर दिया क्योंकि मेरा मोटापा ज़्यादा बढ़ गया था इस चक्कर में। तो हम लोग बैठे हैं गोयल जी सन्स की शॉप पर। पिछले 10 साल से मैं यहाँ सामान ख़रीदता हूँ, जब भी मैं घर बनाता हूँ। तो मैंने मोस्टली सामान चिटकनी वगैरह और पर्दे का सामान, रॉड या लॉक्स वगैरह जितने भी ख़रीदे हैं, यहीं इसी शॉप से ख़रीदता हूँ मैं हमेशा। या तो ये भैया मिलते हैं जो सामने मेरे बैठे हैं, या फिर इनके पापा मिलते हैं। मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था तभी मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, लेकिन इनसे मैंने कुछ और भी चीज़ें पूछी हैं, तो वो भी जो दुकानें थी इन्होंने ही सजेस्ट की, और वहाँ से मुझे सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से मिली हैं। तो यहाँ ये भैया मोस्टली मिलते ही हैं शॉप पर, कभी अंकल मिलेंगे, वरना आपको भैया ही मिलते हैं। रेट की गारंटी है, रेट आपको हर चीज़ में बहुत ही अच्छे मिलेंगे बाकी दुकानों से। यहाँ हल्के से हल्का और अच्छे से अच्छा सामान मिल जाता है। बहुत सारी दुकानों पर तो यहाँ आपको ज़्यादातर भारी सामान मिलेगा, लेकिन यहाँ हल्के से हल्का और अच्छे से अच्छा सामान मिल जाता है। जो चीज़ अगर इनके पास नहीं भी होंगी आपको दिखाएंगे, अगर आप उस चीज़ को दिखाते हो तो वो इस चीज़ को प्रोवाइड भी करा देते हैं। भैया की दुकान की मैं एक बार आपको छोटी सी लुक दिखा देता हूँ। दुकान यहाँ से शुरू होती है, बैठे और वहाँ ऊपर तक इनकी दुकान चली जाती है। आप देख सकते हो ये एक झीने में दुकान है। कितने का है? कभी भी अगर आपको इस शॉप पर आना है तो आप शॉप का जो स्टैंडर्ड है, मतलब जो साइज़ है, उसे देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि शॉप ज़रूर छोटी है लेकिन माल सारा मिल जाता है। A to Z आपको कुछ भी अगर नहीं मिलता बड़ी बड़ी दुकानों पर, तो इस दुकान पर आपको मिलेगा ही मिलेगा।
क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ है कि अगर मुझे कहीं कोई सामान नहीं मिला तो इस दुकान से मैंने अगर वो सामान पूछा है तो मुझे मिल ही जाता है। अगर इनके पास नहीं होगा तो कहीं ना कहीं से अरेंज करा देते हैं, इनके पास लड़का भेजते हैं, थोड़ा बहुत उस काम को अरेंज करा देते हैं। मतलब 90-95% तो मुझे यहाँ से सामान मिल ही जाता है। इस दुकान से भी हमारा सामान पूरा हो चुका है और कंप्लीट पैक, और टाइम हो गए 6:35 और हमारा जो सब लोग लेबर घर पे लगी हुई है उनका टाइम भी निकलने का होगा और हमें यहाँ से पहुँचने में लग जाएंगे करीब 1 घंटा, क्योंकि पीक आवर्स हो चुके हैं। लोगों के ऑफिस और शॉप्स के सारे काम बंद हो चुके हैं और वो भी छुट्टी हो चुकी होगी उन लोगों की। और माल लेके अब हम निकलते हैं यहाँ से फटाफट, क्योंकि यहाँ से पहले हमें रिक्शा लेना पड़ेगा जो हमें लाल किला उतारेगा और लाल किला से ही हमें ऑटो मिलेगा। तो चलो चलते हैं, निकलते हैं फटाफट। इनका बिल भी देख लेते हैं कितना है और आपको टोटल बताएंगे कि हमने कितने का सामान खरीद लिया। हमने अपना सामान ले लिया है और सामान लेने के बाद हम बैटरी रिक्शा में बैठे, तो वहाँ तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि मैं वीडियो बना ही नहीं पाया। बट वहाँ से अभी हम मेरी उसमें अपना बैटरी रिक्शा से उतरे और हमने सीधा ले लिया ऑटो। पीछे हमारा ये सामान रखा हुआ है, आगे भी हमारे पैरों के पास सामान रखा हुआ है। टाइम हो चुका है करीब 7:15 और ट्रैफिक हो चुका है बहुत ज़्यादा। तो हम लोग बस अब अपने घर के लिए निकल चुके हैं और करीब 8 बजे तक हम अपने घर पहुँच जाएंगे। 4 से 5 टका हमारे बन चुके हैं, 1 सामान, 2 सामान, 3 सामान, 4 सामान और 2-3 सामान हमारे पीछे भी रखा हुआ है। ट्रैफिक पूरा भरमार बढ़िया वाला हो गया है। हमारी तरफ की रेड लाइट हो गई है, भैया सीधा निकालेंगे अपना ऑटो। और ये देखो शाम का लाल किला, और ये निकले हम जामा मस्जिद वाले मेट्रो के सामने से और यहाँ से हम हो जाएंगे सीधा लेफ्ट। शाम का समय दिल्ली का बहुत ही ज़्यादा नज़ारा देखने वाला होता है, क्योंकि शाम के समय सभी लोगों की तो छुट्टियां हो ही जाती हैं और सब लोग अपने घर के लिए रवाना होना शुरू हो जाते हैं। मतलब बहुत जल्दी करते हैं कि हाँ चलो सब अब घर पहुंच रहे हैं। गर्मी के मौसम में तो वैसे भी लोग जल्दी से जल्दी घर पहुंचने की कोशिश करते हैं और यही हाल वैसे होता तो सर्दियों में, लेकिन गर्मियों में इसलिए क्योंकि बेचारे पूरे दिन पसीने में ही लथपथ रहते हैं और सबको अपने घर पहुँचने की जल्दी होती है। मार्केट से सामान खरीदने में हम हो गए लेट। हमें उम्मीद थी कि हम 6 से 6:30 बजे तक मार्केट से निकल जाएंगे, लेकिन हम करीब 1 घंटा लेट हो गए। शाम का समय और लाल किले की बैक साइड ऑटो चल रहा, बहुत देर हो सकता है शायद आपको जो साउंड मेरा आ रहा है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा शोर भी आ रहा होगा। तो इस चीज़ के लिए मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा इस साउंड को मैं कम करूँ। बट शाम के समय ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, लोग हॉर्न वगैरह बहुत ज़्यादा बजाते हैं, जिसकी वजह से साउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम लोग चल रहे हैं हनुमान मंदिर का फ्लाईओवर, और फेमस जगह है वैसे तो दिल्ली की। और इस वक्त हनुमान मंदिर में काफ़ी ज़्यादा लाइटें वगैरह जल रही होंगी। सब लोग इस वक्त भागम भाग करते हुए, सब लोग अपने घर जाते हुए जल्दी करते हुए, हम भी उनमें से एक है क्योंकि हम लोग भी ऑलरेडी लेट हैं। तो ये आ गया अपना हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर का दर्शन करते हुए हम लोग यहीं से निकलते हैं। जय हनुमान जी की, जय श्री राम। दिल्ली की आन, दिल्ली की बान, दिल्ली की शान, दिल्ली का ट्रैफिक, ये तो खैर होता ही है। और यही ट्रैफिक हो जाता है इस वक्त शाम को। जैसे मैंने जाते वक्त आपको दिखाया था कि रोड बिल्कुल खाली थी उस समय पर, और इस समय पीक आवर्स यानी छुट्टी का टाइम है, 7:20 हो रहे हैं और ट्रैफिक इसी तरीके से। और हमें लगता है कि करीब 1.5 से 2 किलोमीटर इसी तरीके से धीरे धीरे रेंगते हुए आगे निकलेंगे। जब हमें खुला रोड मिलेगा तब हम आगे चल पाएंगे। चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, आप कहीं भी देखोगे, राइट लेफ्ट फ्रंट बैक। लो जी, हो गई रेड लाइट से ग्रीन लाइट और ये सब भागे। सबसे पहले छोटे वाहन वाले, बाइक वाले, स्कूटी वाले बहुत जल्दी भागते हैं लोग, उसके बाद बड़ी गाड़ियों का नंबर आता है। इस वक्त जितनी भी ये बड़ी बड़ी बसें जो प्राइवेट सेक्टर वाली चल रही हैं, जैसे वाइट हो गई, उधर गोल्डन कलर की हो गई,
आगे भी हो सकता है 2-4 बसेस इस टाइप की और मिलेंगी। तो ये सब मनाली टूर के लिए ही निकलती हैं। इतने टाइम ये सब जाती हैं 7:30 से 8 बजे के आसपास। ये सब मनाली के निकलेंगे, जितनी बसें सब मनाली जाएंगी। काफ़ी देर से हम लोग स्लो मोशन में चलते हुए आ रहे हैं और करीब 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास हम निकल चुके हैं। 2 किलोमीटर तो हम निकल ही गए होंगे। अभी भी ट्रैफिक चल ही रहा है। अब यहाँ से करीब आधा किलोमीटर क्रॉस करने के बाद हो सकता है हमें रास्ता थोड़ा सा क्लीन दिखाई दे, जिस पर ट्रैफिक कम हो। अभी तक तो चल ही रहा है यहाँ तक, जबकि ये रोड काफ़ी हद तक चौड़ा कर दिया, उसके बाद भी ट्रैफिक पूरा ही नज़र आता है। ये हमारे यहाँ स्कूल है, अपेक्स स्कूल, जिसके ग्राउंड के अकेडमी की यहाँ लाइटें जल रही हैं। यहाँ से लेफ़्ट ले लोगे, हाँ सीधा उतार लो। तो हम लोग पहुँच चुके हैं घर और टाइम हो गया पूरा 8:05 और थक गए। इतना ज़्यादा तो खैर नहीं थके, बट ट्रैफिक से ही थक गए। हाथ पैर तो ठीक ठाक हैं, बॉडी में भी इतनी थकावट हुई नहीं है, क्योंकि बैठे ही गए और बैठे ही आए। लेकिन हमने जो सामान ख़रीदा है क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा है और रिजनेबल प्राइस में सब कुछ मिला। 12,000 12,500 रुपये में 12,500 रुपये में हमारा सारा सामान आ गया। उम्मीद नहीं थी कि 12,500 रुपये में हमें इतना सामान आ जाएगा, लेकिन हमें सारा सामान आ गया। अगर यही सामान मैं अपने आसपास की लोकल मार्केट से ख़रीदता, या घर के आसपास की मार्केट से ख़रीदता, तो डेफिनेटली ये सामान मुझे पड़ता कम से कम 20,000 रुपये का, पक्का। इससे कम ये सामान मुझे मिलता नहीं, और 20,000 रुपये देने के बाद भी मुझे क्वालिटी नहीं मिल पाती। 7 साल की वारंटी शॉपकीपर्स ने दी है जो हमने टैप्स ख़रीदे, और टैप्स की जो क्वालिटी और जो वेट है बहुत ही अच्छा है। और शाइन तो खैर हमें बहुत पसंद आई। शाइनिंग ही तो चलती है टैप्स के अंदर, जो हमने पहले भी लगा रखे हैं उनकी शाइनिंग भी अभी तक बरकरार है। इस वजह से हम यहाँ से ये वाले टैप्स हमने यहीं से लिए। तो यहाँ का नंबर और यहाँ का एड्रेस देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह की कोई नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूँ। वीडियो बहुत मुश्किल से बनती है, बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है इस गर्मी में भरे दिनों में। तो अगर आपको मेरी वीडियो या मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।